हेलो स्टूडेंट्स। ओवरहेड्स की इस क्लास के अंदर आज हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेप नंबर 1 2 3 4 जो है हम कर चुके हैं, तो स्टेप नंबर 5 और 6 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, स्टेप नंबर जो 5 है उसके अंदर हमें क्या करना होता है। तो स्टेप नंबर 5 बड़ा एक सिंपल सा मेथड है जिसके अंदर हम अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हैं। तो सीधी सी बात है, अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स क्या होती हैं कि देखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो ओवरहेड्स होती हैं वो बेसिकली प्री डिटरमाइन ओवरहेड्स रिकवरी रेट के बेस पर चार्ज की जाती हैं। यानी कि जो आपने ओवरहेड रिकवरी रेट स्टेप नंबर 3 के अंदर कैलकुलेट किए थे, उन ओवरहेड्स रिकवरी रेट को या ओवरहेड्स एप्लीकेशन रेट्स या उनको चार्जिंग रेट्स भी हम बोलते हैं, तो उन रेट्स के हिसाब से हम कॉस्ट शीट के अंदर ओवरहेड्स को डालते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में वर्क परफॉर्म हो चुका होता है तो हमें ये पता होता है कि उसके ऊपर एक्चुअल में ओवरहेड्स क्या इनकर्ड की गई हैं। तो ओवरहेड्स जो आप प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स रिकवरी रेट के बेस पे डालते हैं, दैट इज नोन एज एन अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और रिकवर्ड ओवरहेड्स। और जो एक्चुअल ओवरहेड्स होती हैं वो डिफर होती हैं जो वास्तव में रिकवर्ड ओवरहेड्स हैं उनसे। तो डिफरेंस बिटवीन द रिकवर्ड ओवरहेड्स एंड द एक्चुअल ओवरहेड्स आर नोन एज अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। अगर absorbed overheads are more than the actual overheads, then we can say that the overheads are over absorbed. If actual overheads are less than, if actual overheads are less than absorbed overheads, यानी कि अगर absorbed overheads है 1,20 और एक्चुअल overheads है 1,00,000, तो हम ये बोलेंगे कि ओवर रिकवरी हो गई 20,000 की। तो दो तरीके से बात की जा सकती है। ओवर रिकवरी का मतलब क्या है, जब एक्चुअल खर्चे कम है और रिकवर्ड ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि एक्चुअल खर्चे ना करके हम दूसरे से तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि जो रिकवर्ड खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं एक्चुअल के मुकाबले में। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ओवर रिकवर्ड या ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। और इसके वाइस वर्सा दूसरी सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है वाइस वर्सा, कि आपने जो ओवरहेड्स रिकवर्ड किए हैं, जो चार्ज किए हैं प्रोडक्ट के ऊपर, या आपने कॉस्ट शीट में जो डाले हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से, वो जो है कम है वास्तव में जितना खर्चा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स या अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स या अंडर चार्ज्ड ओवरहेड्स। तो इस तरीके से दो तरीके हो सकते हैं, या तो ओवर रिकवर्ड ओवरहेड्स होंगी या अंडर रिकवर्ड ओवरहेड्स होंगे। तो सबसे पहली बात आई स्टेप नंबर 5 के अंदर कैलकुलेशन की, हाउ टू कैलकुलेट द अंडर रिकवर्ड और ओवर रिकवर्ड ओवरहेड्स। तो सबसे पहली बात हमने यही करनी है। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स देखें, अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन, तो ध्यान से समझिएगा। तो हमने इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखनी। अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स जो है मे बी ट्रीटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो हम इसको किसी एक मेथड से जो है निकालते हैं। तो देखिएगा, स्टेप नंबर 5 के अंदर हमारी कैलकुलेशन है, तो वो मैंने आपको सिखा दी है। इसी के साथ साथ हम स्टेप नंबर 6 जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसकी बात करेंगे। तो देखिएगा, मेथड नंबर 1, हम पहली ट्रीटमेंट है कि हम जो भी खर्चा हमारा ज़्यादा या कम हो गया एक्चुअल के मुकाबले में, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर दें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। यानी कि हम उसको लाइक ए प्रीपेड जो है या अनएक्सपायर्ड आइटम की तरह हम डाल दें, उसको अगले साल के लिए हम ट्रांसफर कर दें। इफ अंडर और ओवर रिकवर्ड ऑफ ओवरहेड्स इज अराइज्ड इज माइनर, स्मॉल और ड्यू टू द सीजनल फ्लक्चुएशन, छोटे मोटे अमाउंट या सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से, देन अंडर और ओवर अब्जॉर्ब्ड ऑफ ओवरहेड्स कैन बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तब हम क्या करेंगे, तो उस समय पर हम जो है अंडर अब्जॉर्ब या ओवर अब्जॉर्ब ऑफ ओवरहेड्स को क्या करेंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर कर देंगे। तो बात ये आती है कि अंडर रिकवर्ड क्या होती हैं। अंडर अब्जॉर्ब ओवरहेड्स का मतलब है कि जब एक्चुअल ओवरहेड्स जो हैं उसमें से अब्जॉर्ब ओवरहेड्स निकाल दो। तो सिंपल सी बात ये कि ये जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं ये क्या हैं, ये एक्चुअल ओवरहेड्स आर मोर देन अब्जॉर्ब ओवरहेड्स, ये अब्जॉर्ब से ज़्यादा है। और ओवर अब्जॉर्ब ओवरहेड्स में क्या करोगे, अब्जॉर्ब ज़्यादा होंगी, क्या होंगी, अब्जॉर्ब ओवरहेड्स ज़्यादा होंगी, किससे, एक्चुअल ओवरहेड से। तो ये सिचुएशन इस तरीके से आती है। तो सिंपल सी बात है, अब्जॉर्ब और जो है अंडर अब्जॉर्ब दोनों के फॉर्मूले हो गए। अब इसके अंदर अब देखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जनरल एंट्रीज करा रहा हूँ जो हम कॉस्ट कंट्रोल लेजर में पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जब ओवरहेड्स को हम पे करते थे तो एंट्री क्या डालते हैं, ओवरहेड्स टू बैंक तो डालते नहीं है, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोलिंग लेजर में बैंक की जगह आप एक कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। तो जो एंट्री होगी वो क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद देखिएगा, जब फैक्ट्री ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब करते हैं
टू वर्क और प्रोडक्ट। तो जब हम उसको वर्क प्रोडक्ट पे डालते हैं तो WIP को डेबिट करते हैं या प्रोडक्शन को डेबिट करते हैं, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हमने की है उसको को हम डेबिट करते हैं टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट। अब जो डिफरेंस बच गया वो अंडर अब्जॉर्ब भी हो सकता है, ओवर अब्जॉर्ब भी हो सकता है। अगर अंडर अब्जॉर्ब है तो क्या एंट्री होगी, अंडर अब्जॉर्ब है तो क्या करेंगे, आप एक एंट्री कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट, तो यानी कि हम उसको एक सस्पेंस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए डाल देंगे और जो फैक्ट्री ओवरहेड का जो टोटल कम था उसको क्रेडिट कर देंगे। और ओवर अब्जॉर्ब में यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, तो दिस एंट्री विल बी रिवर्स्ड। तो ओवर अब्जॉर्ब में आप क्या करेंगे, जो फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट उसको क्रेडिट कर देंगे इंस्टेड ऑफ डेबिट। अब देखिएगा एक एग्जांपल में, मान लीजिएगा मशीन आवर रेट 4 रुपये है और एक्चुअल मशीन आवर्स हैं 50,000। तो आप बताइए अब्जॉर्ब ओवरहेड्स क्या होंगी, तो अब्जॉर्ब ओवरहेड्स क्या होंगी, अब्जॉर्ब ओवरहेड्स क्या होंगी बताइए, कि ये जो 4 रुपये है ये 50,000 घंटों पे है, तो 50,000 इंटू 4 यानी कि 2 लाख। और एक्चुअल ओवरहेड्स कितनी है, एक्चुअल ओवरहेड्स कितनी है, एक्चुअल ओवरहेड्स आर 2,06,000, कितनी है 2,06,000। तो अगर 2,06,000 हैं एक्चुअल, तो अब बताओ अब्जॉर्ब कम की या ज़्यादा की, अब्जॉर्ब कम की या ज़्यादा की, अब्जॉर्ब की 2 लाख और खर्चा किया 2,06,000। तो सीधी सी बात है आपने 6,000 रुपये कम अब्जॉर्ब की, तो इसको बोलते हैं अंडर अब्जॉर्ब या अंडर रिकवर्ड। तो देखिएगा जब आपने ओवरहेड अब्जॉर्ब की तो 4 रुपये 50,000 घंटे पे दैट इज 2 लाख। अब आपने जो पे की हैं वो 2,06,000 की हैं, अब्जॉर्ब हुई हैं 2 लाख, तो आपके अंडर अब्जॉर्ब हो गई 6,000। तो आप 3 एंट्री करेंगे इसमें, सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA यानी कि पेमेंट करने की एंट्री, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आर पेड। अब ये 2,06,000 में से केवल 2,06,000 ही हमने WIP या काम करने के लिए प्रोडक्शन पे डाली, यानी कि WIP कंट्रोल अकाउंट या प्रोडक्शन अकाउंट। तो जो प्रोडक्शन अकाउंट में हमने जो पैसा डाला है वो केवल 2 लाख डाला है, जबकि खर्चे 6,000 रुपये और भी हुए, तो 6,000 हमने माइनर समझा है और इसको हम अगले साल ट्रांसफर कर देंगे। तो अगले साल ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि हम उसको एक सस्पेंस अकाउंट बना के डाल देंगे। तो जो 6,000 रुपये का डेबिट अब बचा हुआ है उसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड तो खत्म हो जाएगा 6,000 क्रेडिट करके, क्योंकि तो नॉमिनल अकाउंट है, और उसकी जगह एक सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट, और एक जनरल एंट्री लिख देंगे बड़ी प्यारी सी, अंडर अब्जॉर्ब ओवरहेड्स कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद है मेथड नंबर 2, कि जब अंडर रिकवर्ड या ओवर रिकवर्ड ऑफ ओवरहेड्स होगी तो उसमें मेथड नंबर 2 क्या कहता है। मेथड नंबर 2 बड़ा सिंपल सा है, जो भी डिफरेंस बच जाए उसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डाल दीजिएगा, यानी कि जो भी खर्चा आपने अंडर अब्जॉर्ब किया या ओवर अब्जॉर्ब किया है वो आप कॉस्टिंग P&L, अगर आपने अंडर अब्जॉर्ब किया यानी कि कम खर्चे डाले हैं तो जो बाकी खर्चा बच गया तो उसको भी P&L के डेबिट में डाल दो, और अगर आपने पहले ही ज़्यादा खर्चे डेबिट डाल रखे थे तो उसको P&L के क्रेडिट में डाल दो। तो सीधी सी बात ये कब करते हैं, जब अब नॉर्मल रीजंस हो, अकाउंटिंग गलत कर दी हो, बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइजेज हो, अदर देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से नहीं है लेकिन कोई भी ऐसे अबनॉर्मल रीजंस जिसको जो कि बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइजेज हैं, यानी कि अकाउंटिंग एरर्स हैं, गलतियां कर दी हैं, रेक्टिफाई करना है आपने, तो इन सभी तरीके से जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी अबनॉर्मल रीजंस की वजह से कुछ भी हुआ है, या ऐसे जो भी एक्ट जैसे स्ट्राइक या लॉकआउट, इस तरीके के जो एक्ट है उनकी वजह से जो लॉस हुए हैं वो सब आप कॉस्टिंग P&L में डाल देंगे। इफ अंडर और ओवर absorption of overhead is arised due to the abnormal reasons or accounting errors like due to the strike of workers, lockouts, power failure, wrong calculation, non-availability of raw material, etc. The under or over absorbed overhead shall be transferred to costing P&L account. The under absorbed overheads, actual overheads और absorbed का difference, और ओवर अब्जॉर्ब मैंने बताई रखी है। आइएगा देखिएगा अब इसमें जनरल एंट्री क्या होंगी, जब आप ओवरहेड्स को पे करेंगे तो एंट्री क्या डालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। उसके बाद क्या करेंगे, उसको WIP में चार्ज कर देंगे, जो डिफरेंस बचेगा अगर अंडर अब्जॉर्ब होगा तो क्या करोगे, कॉस्टिंग P&L के डेबिट में डाल दोगे, ओवर अब्जॉर्ब हो गए तो कॉस्टिंग P&L के क्रेडिट में डाल देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे एक एग्जांपल है, मशीन आवर है 4 रुपये, जो वो सवाल पीछे था 50,000 रुपये के एक्चुअल है, तो आप बताइए अब्जॉर्ब कितने होंगे, 50,000 इंटू 4 2 लाख, और एक्चुअल खर्चा कितना हुआ 198, एक्चुअल हुआ 198, तो 2,000 क्या हो गए, ओवर अब्जॉर्ब हो गए, क्या हो गए, ओवर अब्जॉर्ब हो गए। तो अब जनरल एंट्री क्या डालोगे बताइए आप, पहले तो पे करने की एंट्री डाल दोगे जो WIP में डाल दिया, और आपने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल रखे हैं तो क्या करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और किसको क्रेडिट कर देंगे, कॉस्टिंग
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अगर आप इसकी जनरल एंट्री करके लेजर पोस्टिंग कर देंगे तो लेजर्स बन जाएंगे। राइट, तो ये सवाल दोबारा से आपको जो है स्कैन किया हुआ है, तो ये देख लीजिएगा, और इसी के जनरल एंट्री कर देंगे तो अकाउंट बन जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा मेथड नंबर 3, ये तीसरा मेथड कब अप्लाई करते हैं? ये मेथड अप्लाई करते हैं हम तब जब अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से हो जाते हैं, यानी कि महंगाई बढ़ गई या घट गई उसकी वजह से। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ओवरहेड्स के रिकवरी रेट्स हैं उसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। यानी कि मान लीजिएगा मशीन ओवरहेड पहले 4 रुपये था, उसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं जितनी टोटल ओवरहेड्स थी, और उसके बदले में आ गया 4 रुपये 10 पैसे। तो जो बाकी 10 पैसे एक्स्ट्रा आया वो रेट बढ़ा देंगे आप ओवरहेड्स का। अगर ओवर अब्जॉर्ब है तो घट जाएगा, मान लीजिए फिर 3 रुपये 90 पैसे आएगा, 3 रुपये 80 पैसे का। तो जो डिफरेंस है वो अमाउंट जो है आप क्या करेंगे, उसको आप एडजस्ट कर देंगे सप्लीमेंट्री रेट से। यानी कि कहने का मतलब दोबारा से WIP के अंदर ही उसको खर्चे को आप चार्ज करेंगे, और किस रेट से करेंगे? सप्लीमेंट्री रेट से। तो इसका मतलब है आप इसको या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 2 रेट निकाल कर फिर डिफरेंस कर ले। एक सीधा सा तरीका है कि जितने अंडर अब्जॉर्ब या ओवर अब्जॉर्ब ओवरहेड्स हो उनको टोटल में ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा पिछले सवाल में था कि खर्चा था 2 लाख रुपए का, अब्जॉर्ब था 2 लाख रुपए का, एक्चुअल खर्चा हुआ था 198, तो 2000 रुपये बचे थे। तो 2000 को जितने मशीन आवर रेट से उनसे डिवाइड कर लो, तो जो भी रेट आएगा दैट रेट इज अ सप्लीमेंट्री रेट। तो उस सप्लीमेंट्री रेट को मल्टीप्लाई कर दो जितना भी आपने काम किया है। अब काम किया होगा या तो माल बना लिया होगा और बेच दिया होगा, तो वो तो आप डाल दोगे WIP में। जो माल बना लिया और बेचा नहीं है वो कहाँ पड़ा होगा? आपका क्लोजिंग स्टॉक में। तो आप कहाँ पे डाल देंगे उसको? फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। और अगर वो माल अभी सेमी फिनिश्ड है तो उसको भी कहाँ डाल देंगे? WIP में। तो इस तरीके से जो भी माल बन गया है उसका तो जो वैल्यू जो क्लोजिंग स्टॉक बच गई है तो उसको फिनिश गुड्स में डाल देंगे। अगर बेच दिया गया है तो आप उसको सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स में या आप चार्ज कर देंगे, और अगर WIP बच गया है तो WIP में चार्ज कर देंगे। तो बड़ा सिंपल है, बेच दिया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में, बच गया है तो फिनिश्ड गुड्स में, और अगर सेमी फिनिश्ड गुड्स बच गया है तो WIP के अंदर। तो सिंपल सी बात ये, तो यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री रेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेट है, इस पर सवाल भी अक्सर आते रहते हैं। तो हालांकि तीनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो तीनों मेथड पे जो है सवाल आते रहते हैं। अब देखिएगा यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट्स। अब जो सप्लीमेंट्री रेट्स है वो क्या करती है? अंडर और ओवर अब्जॉर्ब ऑफ ओवरहेड्स इज अराइज्ड ड्यू टू इन्फ्लेशनरी रीजन और डिफ्लेशनरी रीजंस, देन द कंपनी यूजेस सप्लीमेंट्री रेट्स। इन दिस केस अंडर और ओवर अब्जॉर्ब ऑफ ओवरहेड्स आर चार्ज टू, और चार्ज का मतलब है डेबिटेड या क्रेडिटेड टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, WIP एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट। तो सप्लीमेंट्री रेट जो है उसको यूज करके आप वो जो चार्ज करेंगे वो आपको बता दिएगा। इन द केस ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स द कंपनी यूजेस पॉजिटिव सप्लीमेंट्री रेट, और इन द केस ऑफ ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कंपनी यूजेस नेगेटिव सप्लीमेंट्री रेट। तो अब देखिएगा सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालेंगे? अंडर और ओवर अब्जॉर्ब ऑफ ओवरहेड्स बेसिक ऑफ अब्जॉर्प्शन, तो जो बेस है आपका अब्जॉर्प्शन का उससे आप डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखिएगा अंडर अब्जॉर्ब ओवरहेड्स एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस अब्जॉर्ब ओवरहेड्स, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका अंडर या ओवर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जितना भी आपका बेस है उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे व्हेन ओवरहेड्स आर पेड फैक्ट्री ओवरहेड टू GLA, उसके बाद जब चार्ज कर देंगे तो WIP में, फिर जो डिफरेंस बच जाएगा अंडर अब्जॉर्ब या ओवर अब्जॉर्ब, तो अगर अंडर अब्जॉर्ब है यूनिट बेचती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट कर देंगे, यूनिट बची हुई रहेगी तो फिनिश्ड गुड्स में कर देंगे, और सेमी फिनिश्ड गुड्स बच गई हैं तो किस में डेबिट कर देंगे? WIP में, और क्रेडिट किसको कर देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद है ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स में यही एंट्री होंगी लेकिन रिवर्स हो जाएंगी। अब देखिएगा उसके बाद तीसरा एग्जांपल आपके पास आ गया। मशीन आवर रेट क्या है? 4 रुपीज़। मशीन आवर रेट कितना है? 4 रुपीज़। एक्चुअल मशीन आवर्स हैं 50,000, तो 50,000 इंटू 4, अब्जॉर्ब कितना होगा? 2 लाख रुपीज़। एक्चुअल पे कितना कर दिया? 2,08,000, तो अंडर अब्जॉर्ब रह गया 8,000। अब 8,000 रह गया, अब उसमें से कहता है यूनिट प्रोड्यूस 40,000, 40,000 यूनिट बनाई, आउट ऑफ विच 32,000 यूनिट वर सोल्ड, 32,000 सेल कर दिया। अरे कंपनी यूज सप्लीमेंट्री रेट, और सप्लीमेंट्री रेट जो यूज करती है, तो 8,000 यूनिट बची हुई हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर अंडर अब्जॉर्ब रह गया 8,000, तो 8,000 कितने घंटों पे था? 50,000 पे, तो 1 घंटे का रेट निकाल दिया, कितना हो गया? 0.6। लेकिन आपका आंसर यूनिट में दे रखा है, तो आप देखिएगा 8,000 का खर्चा कितनी यूनिट में था?
40,000 यूनिट पे। तो 1 यूनिट पे खर्चा कितना आया वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो वो आ गया 20 पैसे, 0.2 पर यूनिट। तो अब जो यूनिट बेच दिए हैं उनका तो कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देंगे 32 इंटू 0.2 6,400, और जो अब आपकी क्लोजिंग स्टॉक में बचेगी 8,000 इंटू 0.2 1600, तो वही टोटल अमाउंट आ गया 8,000 रुपये। तो इस तरीके से सप्लीमेंट्री रेट लगाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड जब आपने पे की तो क्या एंट्री करेंगे कि 2,08,000 टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद क्या है, WIP में डाल दिया 2 लाख, और जो बच गया 8,000 रुपये अंडर अब्जॉर्ब, उसको क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश गुड्स टू फैक्ट्री ओवरहेड। और अगर यही उल्टा हो जाता तो ओवर अब्जॉर्ब होता तो यही एंट्री उल्टी हो जाती। इस एंट्री को रिवर्स कर देते। ठीक है जी, ये एग्जांपल है, आपको इसको आप कर लीजिए खुद। मैं आपको बुक का क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर निकालेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है आपको, तो 17 में कहता है इन ए फैक्ट्री द ओवरहेड्स ऑफ ए प्रोडक्ट डिपार्टमेंट आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ 18 रुपीज पर मशीन आवर रेट। तो इसका मतलब है कि कंपनी जिस मेथड को यूज कर रही है उस मेथड का नाम है मशीन आवर रेट, और 18 रुपये। द फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड 16,50,000, ये एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, यानी कि जो आपने एक्चुअल इनकर्ड किए। ऑफ द अबव 16,50,000 अमाउंट पेबल ड्यू टू द अवार्ड ऑफ लेबर कोड, 2.5 लाख तो आपने लेबर कोर्ट का फैसला आ गया, वो डिस्प्यूट आपने सेटल किया, उसकी वजह से देना पड़ा। प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस बुक्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2012, तो ये एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थी जो इस महीने आपने सेटल करी है। और एक्चुअल मशीन आवर वर्क 65,000, और 65,000 घंटे आपने काम किया। तो आप बताइए कि एक्चुअल ओवरहेड्स आपकी कितनी होनी चाहिए थी। तो 65,000 इंटू 18, 65,000 आवर्स को आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आ जाएंगे जो भी आपकी अब्जॉर्ब ओवरहेड्स थी। एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड है 2,60,000, और विच 1,95,000 यूनिट्स पर सोल्डर। कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस किए 1,95,000। ऑन द एनालाइजिंग द रीजंस इट वाज फाउंड दैट द 40% ऑफ अंडर अब्जॉर्ब ड्यू टू द डिफेक्टिव प्लानिंग। तो आप बताइए डिफेक्टिव प्लानिंग कहाँ जाएगी, डिफेक्टिव प्लानिंग जाएगी कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, एंड रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूटेड टू द नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज, और बाकी इन्फ्लेशनरी रीजन है। और जो इन्फ्लेशन की वजह से हुई है उसका क्या करेंगे, उस पर सर सप्लीमेंट्री रेट अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, सप्लीमेंट्री रेट अप्लाई कर देंगे। तो आइएगा यहां पर हम जो बात कर रहे थे वो अब आपके साथ करते हैं। इन ए फैक्ट्री द ओवरहेड्स ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर अब्सॉर्ब्ड on the basis of 18 per machine hour. The detail for the month of October 2012 are as under. तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो देखिएगा ये जो 2.5 लाख रुपए लेबर कोर्ट का फैसला हुआ है ये कहाँ डालेंगे, तो ये अंडर अब्जॉर्ब की वजह से नहीं है, ये अकाउंटिंग की जो है कैलकुलेशन है, तो इसको डालेंगे CPL के अंदर। CPL मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रायर पीरियड आइटम है, ये भी कहाँ डालेगा CPL के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस में। और उसके बाद जो बचेगा उसका 40% अंडर अब्जॉर्ब है डिफेक्टिव प्लानिंग में, वो भी जाएगा कॉस्टिंग P&L में। और जो बाकी बचे जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा बताइए, वो चला जाएगा सप्लीमेंट्री रेट में। तो फिर जो यूनिट आपने प्रोड्यूस किया 2,60,000 उससे डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट पर कितना खर्चा आता है वो कैलकुलेट हो जाएगा सप्लीमेंट्री रेट। तो आइएगा सवाल को देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। तो देखिएगा सबसे पहले चलिए सोल्यूशन यहीं पे भी है, तो पहले यहाँ से भी डिस्कस कर लेते हैं कि देखिएगा 16,50,000 आपने एक्चुअल में खर्च किया। अब इस 16,50 के अंदर से
2,50,000 आपने लेबर कोर्ट के फैसले की वजह से आपने दिया है, तो अल्टीमेटली ये 2.5 लाख रुपए सीपीएल में चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में। उसके बाद पिछली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है तो ये भी सीपीएल में चला जाएगा। तो वास्तव में 12,50,000 इस साल से संबंधित है, और ये आपने अब्जॉर्ब कितना किया, 11,70,000। तो आपका अब्जॉर्ब हुआ है 65,000 आवर्स इंटू 18 रुपीज़, तो ये हुआ है 11,70,000। तो ये आपका हो गया अंडर अब्जॉर्ब। ये क्या हो गया, अंडर अब्जॉर्ब। वो तो देखिएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, जो ऊपर वाली एंट्री है, ये दोनों एंट्री है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। तो 80,000 का 40% तो कहाँ चला जाएगा, कॉस्टिंग पी एंड एल में, क्योंकि डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से है। और ये जो बाकी बच गया 60%, इस पे लग जाएगा सप्लीमेंट्री रेट, तो एस आर लगेगा इस पे क्या लगेगा, एस आर, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, सप्लीमेंट्री रेट। अब देखिएगा इसकी ट्रीटमेंट कैसे होनी है। आप देखिएगा ट्रीटमेंट इसकी बड़ी सिंपल है। जो 2.5 लाख रुपए है वो कॉस्टिंग पीएनएल में, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस है। उसके बाद प्राइवेट आइटम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, इसलिए कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। बाकी बच गया 32,000, ये भी क्योंकि अब नॉर्मल है, इसको भी पीएनएल में डाल देंगे। अब बच गया 48,000, तो अब 48,000 जो है इस पे लगेगा सप्लीमेंट्री रेट। इस पर क्या लगाएंगे, तो अब 48,000 को जितनी यूनिट प्रोड्यूस की उनसे डिवाइड कर देंगे। कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है, तो हमने यूनिट प्रोड्यूस की हैं 260, जिसमें से 195 सेल कर दी, तो इसको 260 से डिवाइड कर देंगे। तो 260 से डिवाइड कर देंगे, तो 260 से डिवाइड होने के बाद क्या आया, 48,000 डिवाइडेड बाई 2,60,000, 0.1846, राइट, ये आ गया। अब ये एक यूनिट का है, तो अब इनको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी यूनिट आपने सेल करी है। तो सेल कितनी यूनिट की है, तो सेल करी है आपने 195, तो इसको 195 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 195 वाला तो चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, इंटू 1,95,000, तो ये वैल्यू आती है 3 लाख, नहीं सॉरी, ये आती है 36,000, ये आती है 36,000। और बाकी जो यूनिट बच गई हैं 65,000, उनको भी मल्टीप्लाई कर दो 1.846, उनकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 65, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 12,000, और ये था हमारा टोटल कितना 48,000। अब ये जो अमाउंट है ये 36,000, ये किस में ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में। इस 48 को कहाँ पे कर देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो देखिएगा सीधी सी बात है, अगर हम अकाउंट की बात भी करें तो यहाँ पर ये 16,50,000 टोटल खर्चा था, तो जो अब्जॉर्ब था वो 11,70,000 चला गया। बाकी कॉस्टिंग पीएनएल के सारे आइटम जोड़ लिए, ये 36 कॉस्ट ऑफ गुड्स में चला गया, और ये जो 12,000 बचा है ये फिनिश्ड गुड्स बचा है, तो ये फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर कर दिया। तो एंट्री पहले क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल, ये लेजर है, उसका दो डब्ल्यूआईपी में या प्रोडक्शन में क्रेडिट कर दोगे जो अब्जॉर्ब है। जो बाकी कॉस्टिंग पीएनएल में जो 2-3 आइटम थे उनको जोड़ के एक साथ इकट्ठा पीएनएल में डाल दिया। उसके बाद जो माल आपने बेच दिया उसका डाल दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ये देखिएगा 36,000। उसके बाद जो बच गया है उसका डाल दिया फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। तो इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। तो ये हो गई इसकी ट्रीटमेंट। अब देखिएगा एक सवाल और कराते हैं इसी पे, तो यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको ये दिया हुआ है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 10। तो अब हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, फिर आगे शुरुआत करते हैं।
पढ़ लिया आपने? देखिएगा जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर्ड यानी कि 32,72,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड, अप्लाइड मींस अब्जॉर्ब्ड, ये आ गई आपकी अब्जॉर्ब्ड। तो अब्जॉर्ब्ड 32 है और ये 72 है, तो अंडर अब्जॉर्ब्ड कितनी हो गई? देखिएगा अंडर अब्जॉर्ब्ड कितनी हो गई? अंडर अब्जॉर्ब्ड हो गई हमारी 72, यानी कि हमने 72,000 रुपये कम अब्जॉर्ब्ड किए। अब उसमें कह रहा है कि यहाँ पे 5 लाख तो WIP बच गया, 15 लाख का फिनिश गुड्स है और 2,20,00,000 का हमारा माल बेच दिया। अब कहता है एनी टू मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ ईच मेथड। तो कोई भी 2 मेथड बताइए, तो मेथड आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ देखिएगा 72 के लिए कौन कौन सा मेथड लग सकता है, आइएगा बात करते हैं। देखिएगा अगर सबसे पहले 72 अंडर अब्जॉर्ब्ड अगर किसकी वजह से हुआ है कि वो एक माइनर सा अमाउंट है और अगले सीजन में वो कंपनसेट हो जाएगा, तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, यानी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। दूसरा है सप्लीमेंट्री रेट। तो सप्लीमेंट्री रेट में क्या करेंगे आप? देखिएगा 72,000 और पूरे माल की जो टोटल वैल्यू उसको से डिवाइड कर दिया, तो 0.003 पैसा जो है आ गई। तो जो माल आपने बेचा है वो देखिएगा अब यहाँ पे कितना है, जो माल बेचा है वो 2,20 का है, ये 15 लाख का, ये 5 का है। तो आप क्या करेंगे? अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2,20,00,000 को 0.003 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 66,000। फिर देखिएगा 5 लाख का WIP बचा हुआ, उसको 0.003 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 1,500। और बाकी जो बच गया वो था 15 लाख रुपए का माल, 15 लाख पे 0.03, तो कितना हो गया? 4,500। तो इस तरीके से आपकी जो अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं वो इन अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो क्या होगा? पहले फैक्ट्री ओवरहेड पे कर देंगे, फिर अब्जॉर्ब कर देंगे। अब जो 72,000 रुपये की एंट्री है वो कैसे होगी? 66,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल देंगे, WIP के अंदर 1,500 डाल देंगे और फिनिश गुड्स के अंदर 4,500, और उसका फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को क्रेडिट कर देंगे। और तीसरा मेथड आप जानते हैं कि अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवर अब्जॉर्ब्ड को कहाँ डाल सकते हैं? कॉस्टिंग P&L में, अगर अब नॉर्मल रीजंस की वजह से होता है। तो ये तीसरा मेथड तो आप पहले बड़ा आसान है, पे किया, दोबारा इसको अब्जॉर्ब कर दिया, जो बच गया वो सारा का सारा उठा के कॉस्टिंग P&L में डाल दिया। तो देखिएगा यहाँ पर जो है आप अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन सीख गए हैं। इसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके अलावा जो है क्वेश्चंस जो हैं मशीन आवर रेट के हैं, तो मशीन आवर रेट की जो स्कैन कॉपी आप मुझे भेजिएगा, तो जैसे ही आप भेजेंगे मैं वो भी आपको करा दूंगा। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया कंसेप्ट, और ध्यान से आपने इसको पूरे को कंप्लीट कर लेना है। तो ये एक्सरसाइज जो है आपकी पूरी बुक के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो सारे आपने करने हैं, और जो डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो अभी यहीं पे आज की क्लास ख़त्म करते हैं, और मशीन आवर रेट के जो है आप जो है स्कैन्ड कॉपी मुझे भेजिएगा, फिर वो भी मैं आपको करा दूँ।